नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ इस शुभ संदेश के साथ कि लखनऊ आश्रम का कार्य पूर्ण हो चुका है और यहाँ पर कार्यालय का भी निर्माण पूर्ण हो चुका है। और लखनऊ आश्रम का कार्य पूर्ण होने के बाद साधकों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, सभी शिक्षकों द्वारा यहाँ पर हवन किया गया, जो भी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह पूर्ण कार्य आप सभी के सहयोग के कारण ही पूर्ण हो पाया है, जिसमें आप सभी ने अपना आर्थिक, मानसिक एवं भौतिक रूप से अथाह सहयोग दिया है। आज के समय में दो साधक यहाँ पर आकर साधना करने में सक्षम हुए हैं, तो आप सभी के सहयोग के कारण हो पाए हैं। जितने भी साधकों ने सहयोग दिया है उन सभी को संस्था धन्यवाद करती है और साथ ही साथ उनसे निवेदन करती है कि वह भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर संस्था के आश्रम में पधारें और अपनी निर्धारित जो भी इच्छित साधना है उसको पूर्ण करें। अब जो अगला विषय है, जिस विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, वह यह है कि शीघ्र ही हम अयोध्या आश्रम का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने वर्ष 2018 में इसके विषय में चर्चा की थी, लेकिन आर्थिक उतना सहयोग न हो पाने के कारण हम उस निर्माण कार्य को शुरू नहीं कर पाए थे। लेकिन यदि अब आप सभी का सहयोग हमें जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार से आप सहयोग करते रहेंगे, तो हम अयोध्या आश्रम का निर्माण कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण कर लेंगे। और हम आशा करते हैं यदि सब कुछ सही रहा तो इस माह के अंत तक हम भूमि पूजन आदि पूर्ण कर लेंगे और आने वाले माह में आश्रम निर्माण कार्य शुरू कर पाएंगे। अयोध्या आश्रम का निर्माण कार्य इस माह के अंत से अथवा अगले माह की शुरुआत से हम शुरू करने जा रहे हैं। और मैं सभी साधकों से निवेदन करता हूँ, जो साधक हमसे जुड़े हुए हैं, जो साधक अन्य जुड़ना चाह रहे हैं, कि वह निर्माण कार्य में अपना भरपूर सहयोग करें। मैं जानता हूँ यह समय थोड़ा सा कठिन है सहयोग हेतु, लेकिन तब भी मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जिन साधकों ने आज तक सफलताएं प्राप्त की हैं, जो साधना कर रहे हैं और उसके माध्यम से अपनी आर्थिक उन्नति कर पा रहे हैं, और इससे अधिक जो साधक पूर्व में सफल हो चुके हैं लेकिन इस समय अब संस्था से किसी कारणवश नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि संस्था द्वारा आपको संपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है आपकी साधना में। अब आपका समय है कि आप संस्था को सहयोग करना शुरू करें, क्योंकि एक आश्रम निर्माण का कार्य इतना आसान नहीं है कि उसे 2 व्यक्ति या 5 व्यक्ति मिलकर कर सकें। एक आश्रम का निर्माण असंख्य लोगों द्वारा किया जाता है। जब तक संपूर्ण सभी साधक एकजुट होकर आश्रम में अपना सहयोग नहीं देंगे, आश्रम का निर्माण कार्य करना आसान नहीं रहेगा। और जितना आपका सहयोग प्राप्त होगा उतनी ही जल्दी हम निर्माण कार्य कर पाएंगे। और जैसे जैसे आपका सहयोग प्राप्त होता जाएगा उतनी अधिक चीजें हम आश्रम में जोड़ते जाएंगे। भूमि संस्था के पास हो गई है, जितनी भूमि में अभी हम निर्माण कार्य करना चाह रहे हैं उतनी भूमि संस्था के पास उपलब्ध है। लेकिन आश्रम एक छोटे क्षेत्र में नहीं बन सकता, इसलिए आगे भी धीरे धीरे भूमि क्रय वहां पर हम करते रहेंगे, जिससे हम आश्रम का विस्तार कर सकें, वहां पे नई नई चीजें जोड़ सकें। और आश्रम तभी पूर्ण होने की संभावना होती है जब उसमें आश्रम रूपी सभी सुख प्राप्त हो सके जो साधक एक आश्रम से इच्छा रखते हैं। इस आश्रम में आप आकर क्रिया योग, ध्यान योग, निद्रा आदि जितनी भी संस्था द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं, आप सभी को प्राप्त कर पाएंगे और यहाँ पर आप आकर एक लंबे समय तक रह सकेंगे और आपके लिए हम सभी वहां पर उपलब्ध रहेंगे। लखनऊ आश्रम में अभी साधकों की संख्या पर थोड़ा सा नियंत्रण है कि इस एक सीमा से अधिक साधकों को हम यहाँ पर नहीं सिखा सकते, लेकिन अयोध्या आश्रम में यह सुविधा भी आपको प्राप्त होगी कि वहां पे असंख्य साधक रहकर एक साथ साधना कर पाएंगे, अपना हवन कर पाएंगे और वहां पर हर एक प्रकार की साधना को आप पूर्ण कर पाएंगे, जिसमें क्रिया योग, योग निद्रा की साधना, ध्यान की साधना, अन्य साधनाएं जो संस्था द्वारा करवाई जाती हैं, आप उनको भी पूर्ण कर पाएंगे। और हमारी आशा रहेगी कि वहां पर जो भी आवश्यक साधनाएं आप करना चाहते हैं वहां पर आप आकर करें। इससे पूर्व भी संस्था ने इस प्रकार के सभी नियम बताए हैं
कि साधक अपने अनुदान स्वरूप जो भी धनराशि देते हैं उसके माध्यम से उनको संस्था द्वारा क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर एक बार उसे देख सकते हैं। यहाँ तक भी संस्था ने सुविधा देने का निर्णय किया हुआ है कि यदि कोई साधक संस्था में अपना भरपूर योगदान देता है तो संस्था द्वारा उन्हें एक कक्ष जो 100% उन्हीं का रहेगा, परमानेंट, जब तक वो जीवित है तब तक वह कक्ष उन्हीं का रहेगा और संस्था की भूमि पर उनको बना कर दिया जाएगा, जिससे वो जब भी फ्री हो या जब भी उनका आश्रम में रहने का मन हो वहां पर वो आकर रह सकते हैं और अपनी साधना कर सकते हैं। इस प्रकार की अनेक सुविधाएं हैं जो संस्था द्वारा दी जाती हैं, जिसमें साधक के लिए जप, तप, हवन आदि भी संस्था द्वारा किए जाएंगे। उनकी जो भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति के लिए भी संस्था उनका भरपूर सहयोग करेगी। लेकिन इस समय साधकों से मेरा निवेदन है कि वह अपना सहयोग दें और संस्था के जो भी हम विस्तार करना चाह रहे हैं, आश्रम बनाना चाह रहे हैं, यह एक सिर्फ शुरुआत है जो कि हम अयोध्या आश्रम और लखनऊ आश्रम के माध्यम से कर रहे हैं। भविष्य में हमारा जो ध्येय है प्रत्येक राज्य में संस्था का एक आश्रम बनाना, जहां पर साधक जो प्राचीन गुप्त विद्याएं हैं उनको सीख सके, जो इस समय सभी के समक्ष नहीं आ पा रही है उनको सीख सके और उससे अपना आर्थिक, मानसिक, भौतिक जीवन सुखमय बना सके। और इसी के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने भी अभी तक सहयोग किया है, और मैं समस्त नए साधकों से निवेदन करूंगा कि वह सामने आए और संस्था का सहयोग करें और अयोध्या आश्रम निर्माण कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि गुरुदेव द्वारा बताया गया कि हम अब अयोध्या में अपने आश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं। इस आश्रम का निर्माण आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होगा, तो आश्रम के निर्माण हेतु किसी भी आर्थिक सहायता अथवा अनुदान के लिए आप सीधा मुझसे या मयंक जी से संपर्क कर सकते हैं। हम दोनों का संपर्क सूत्र स्क्रीन पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त संस्था का अकाउंट नंबर भी स्क्रीन पर उपलब्ध है। आप सीधा अकाउंट नंबर में भी अपनी धनराशि जमा कर सकते हैं और हमें सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।